जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अविरल एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार स्टडीपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं स्टडीपुर कलम से क्रांति। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। तो दोस्तों, वे क्वेश्चन हैं जो यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी कांस्टेबल और अन्य प्रकार की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसी के चलते फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, यानी कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ऑप्शन ए कह रहा है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1940, ऑप्शन डी 21 दिसंबर 1940। तो दोस्तों, प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई और सेकंड बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और दोस्तों, थर्ड बैठक की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो साथियों, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो क्वेश्चन 2 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली टेम्पररी चेयरमैन। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर BN राव, ऑप्शन बी डॉक्टर सचिंदन सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर सचिंदन सिन्हा। दोस्तों, BN राव की बात करें तो ये संविधान सभा के सलाहकार रहे हैं। तो दोस्तों, इसी के चलते क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। साथियों, प्रारूप समिति की गठन की बात करें तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसमें टोटल मेंबर की बात करें तो इसमें टोटल मेंबर 7 थे। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, यानी कि परमानेंट चेयरमैन। ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सचिंदन सिन्हा। तो दोस्तों, ये संविधान की दूसरी बैठक के अध्यक्ष भी थे। इसी के चलते दोस्तों, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों, क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ, यानी कि फुली इम्प्लीमेंटेड। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1950, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, पारित कब कर दिया गया? ये कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू, यानी कि ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ते हैं। भारत कब गणतंत्र बना, इंडियन बिकम अ रिपब्लिक। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1952। दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 26 जनवरी 1950। और इसी के चलते बात करें इसमें हम 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसके संविधान की आत्मसमर्पण किया गया था। क्वेश्चन 8 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक आचारों का अधिकार, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी संशोधन प्रक्रिया। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रस्तावना। क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया, इंडियन नेशनल एंथम। दोस्तों, ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 22 जुलाई 1950। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान गाने का समय दोस्तों 52 सेकंड है। तो दोस्तों, इसी के चलते क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। दोस्तों, ये पूछ रहा है नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5,
ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 6। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया है, ये कह रहा है मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे, बट वर्तमान में अब 6 है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। क्वेश्चन 11 की ओर बढ़ते हैं। संपत्ति के अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए 44वें, ऑप्शन बी 46वें, ऑप्शन सी 42वें, ऑप्शन डी 52वें। तो साथियों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 44वें। दोस्तों ये आर्टिकल 19 में है। तो इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 12 की। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, यानी कि फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टर। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी संसद। तो साथियों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो दोस्तों इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 13 की। तो क्वेश्चन 13 कह रहा है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया, यानी कि राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन ए आर्टिकल 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी आर्टिकल 22। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आर्टिकल 21A। दोस्तों इसमें 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में अंत स्थापित आर्टिकल 21A करा था। तो साथियों क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 बोल रहा है लोक कल्याणी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, यानी कि वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो साथियों क्वेश्चन 15 की ओर बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य निर्देशक देता है कि वह आर्टिकल 14 में है। तो दोस्तों ऑप्शन ए समान कार्य के लिए समान वेतन निर्धारित करे, ऑप्शन बी पर्यावरण की रक्षा करे, ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऑप्शन डी लोक कल्याणी राज्यों की स्थापना करे। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ग्राम पंचायतों का संगठन करे। इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 16 की। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रूस। तो इसी के चलते बात करते हैं साथियों क्वेश्चन 17 की। क्वेश्चन 17 बोल रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। दोस्तों ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये आर्टिकल 51 के तहत वर्णित है। क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों की किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। फर्स्ट कर्ण सिंह समिति, सेकंड कृपलानी समिति, थर्ड स्वर्ण सिंह समिति, डी देवराज अर्श समिति। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति। ये 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और इसके द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संघ की शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। दोस्तों भारतीय संघ की शक्ति ये में संसद और विधानमंडल के दोनों सब तो निहित है इसमें। तो साथियों इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 20 की। क्वेश्चन 20 बोल रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचित बढ़त में शामिल है। ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी बोल रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभा एवं विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोस्तों इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 21 की। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। तो साथियों राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होती है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव
और आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। दोस्तों क्वेश्चन 22 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 बोल रहा है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी एकल संक्रमणीय, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष मतदान, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों एकल, अप्रत्यक्ष, सभी यानी कि ऑल, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सभी। तो क्वेश्चन 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रीय यानी कि अनकंटेस्टेड प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी एवीजे अब्दुल कलाम। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों कंटेंट में दम लग रहा हो तो लाइक कर दो। तो साथियों इसी के चलते बात करते हैं क्वेश्चन 24 की। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी सदन द्वारा, ऑप्शन डी किसी के द्वारा नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, संसद के किसी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 25 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी कि इंडियन आर्मी सुप्रीम कमांडर। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। दोस्तों ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। तो दोस्तों इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 26 की। तो क्वेश्चन 26 भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि एक्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किस में निहित है? तो दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी इन सभी में। तो साथियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राष्ट्रपति। दोस्तों इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन। ऑप्शन ए सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी सिर्फ लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 28 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यसभा मेंबर्स नॉमिनेट। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 2। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 12। क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। तो दोस्तों भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है यानी कि पार्लियामेंट ऑफ अपर हाउस। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। तो साथियों ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, राज्यसभा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 30 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है यानी कि पीएम अपॉइंटमेंट। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी 19 वर्ष। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 6 मंथ। तो दोस्तों क्वेश्चन 32 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल्स। तो दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो साथियों ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, लोकसभा। तो दोस्तों इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 33 की। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है यानी कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 552। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545 है, 20 संघशासित, 2 एंग्लो इंडियंस। तो इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 34 की।
राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 262। तो दोस्तों ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 250। राज्यसभा में सदस्यों 6 साल के लिए चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 35 की। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, यानी कि मनी बिल? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी राज्यसभा की समिति। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, लोकसभा के अध्यक्ष। इसी के चलते बात करते हैं हम साथियों क्वेश्चन 36 की। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, यानी कि फर्स्ट ले ऑफिसर? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी महान्यायवादी, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। तो साथियों ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, महान्यायवादी। क्वेश्चन 37 की बात करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का शासन कौन चलाता है? यूनियन टेरिटरीज। ऑप्शन ए उपराज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासन। तो इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 38 की। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों वर्तमान में कौन है? वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी है। इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 39 की। क्वेश्चन 39 बोल रहा है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट। ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। क्वेश्चन 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 40 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या? ऑप्शन ए 12 वह 2, ऑप्शन बी 2 वह 12, ऑप्शन सी 7 वह 5, ऑप्शन डी 5 वह 7। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 वह 12। इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 41 की। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 5 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 6 मंथ, 6 माह। इसी के चलते बात करते हैं साथियों क्वेश्चन 42 की। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राज्यपाल। दोस्तों यह राज्य के सभी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी होते हैं। क्वेश्चन 43 की बात करते हैं। संविधान के अनुसार विधानसभाओं के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 525, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 475। तो साथियों ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 500। हमारे उत्तर प्रदेश में 17वीं विधानसभा है वर्तमान में। क्वेश्चन 44 की बात करें तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं, यानी कि पूछ रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 6। तो दोस्तों इसी के चलते बात करते हैं हम क्वेश्चन 45 की। राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि पूछ रहा है स्टेट कैबिनेट? तो दोस्तों ऑप्शन ए विधानसभा, ऑप्शन बी विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो साथियों ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, विधानसभा। क्वेश्चन 46 की बात करें तो क्वेश्चन 46 पूछ रहा है विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है, यानी कि असेंबली ईयर, यानी कि हर एक ईयर असेंबली। तो दोस्तों ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 2। क्वेश्चन 47 की बात करें किस शब्द में
विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्त साथियों, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सर्वाधिक विधानसभा सीट हमारे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है, जो कि देखा जाए तो 12 सीट है। क्वेश्चन 48 की बात करें, क्वेश्चन 48 है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन ए आर्टिकल 352, ऑप्शन बी आर्टिकल 358, ऑप्शन सी आर्टिकल 370, ऑप्शन डी आर्टिकल 394। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 370। बट वर्तमान में ऐसा सब कुछ हटा दिया गया है, अब कुछ नहीं है। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो साथियों, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। तो साथियों, क्वेश्चन 50 और की ओर बढ़ते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? साथियों, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, नई दिल्ली। और साथियों, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में हुई और ये साथियों आर्टिकल 124 से 147 तक वर्णित है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय स्टडीपुर, कर विजय स्टडीपुर।